तो चलिए अब देख लेते हैं यूनिट 4 को। ठीक है, ये तो जितने भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और मेजर उनका ज्योग्राफी है, तो आज के वीडियो में हम मेजर 5 के यूनिट 4 जो कि अंतिम यूनिट है इसको देखने वाले हैं। इसके बाद मॉडल सेट को देखेंगे। ठीक है, मॉडल सेट जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा और उसमें वीवीआई क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब होगा। पूरा एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक है, चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप और शहरी बस्तियों का वर्गीकरण, क्रिस्टलार का केंद्रीय स्थान सिद्धांत और भारत एवं विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां एवं प्रतिरूप। ठीक है, चलिए देखते हैं बस्ती। सबसे पहले सेटलमेंट। बस्ती वह स्थान है जहां लोग अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हैं तथा अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करते हैं। बस्तियों के प्रकार की बात करें तो पहला है ग्रामीण बस्ती, दूसरा है शहरी बस्ती। ठीक है, तो दो प्रकार का बस्ती होता है, ग्रामीण एवं शहरी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण बस्ती के बारे में। तो ग्रामीण बस्ती क्या होता है? ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ग्रामीण बस्ती मुख्यतः जो है, ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होती है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता की बात करें तो इसमें आपका आता है कृषि मुख्य व्यवसाय, जनसंख्या जनसंख्या कम, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, कम प्रदूषण, सामुदायिक जीवन। तीसरा है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की बात करें तो सघन, पहला हो गया सघन बस्ती। एक घर एक दूसरे के पास बने होते हैं, जल एवं उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान। वहीं दूसरा बिखरी बस्ती की बात करें तो घर दूर दूर स्थित होते हैं, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय, छोटा नागपुर का पठार। तीसरा है अर्ध सघन बस्ती। कुछ घर समूह में तथा कुछ घर अलग अलग होते हैं। ठीक है, चौथा है रेखीय बस्ती। सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। चौथा है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या है? तो पहला है आयताकार, सड़कें समकोण पर मिलती है। दूसरा है वृत्ताकार, तालाब, मंदिर या किले के चारों ओर विकसित। तीसरा तारा प्रतिरूप, केंद्र से अनेक सड़कें निकली होती हैं। रेखीय प्रतिरूप की बात करें तो नदी, सड़क या रेल मार्ग के किनारे। शहरी बस्ती, अब बात करते हैं शहरी बस्ती के बारे में। जहां उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र प्रमुख हो उसे शहरी बस्ती कहते हैं। शहरी बस्तियों का वर्गीकरण। ए में कार्य के आधार पर औद्योगिक नगर जिसमें उद्योग प्रमुख होता है, उदाहरण के लिए जमशेदपुर। दूसरा है व्यापारिक नगर जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र होता है, उदाहरण के लिए मुंबई। तीसरा प्रशासनिक नगर, सरकारी कार्यालय प्रमुख, उदाहरण के लिए नई दिल्ली। धार्मिक, चौथा धार्मिक नगर जिसमें धार्मिक महत्व वाले, और उदाहरण के लिए बात करें तो वाराणसी एवं हरिद्वार। शैक्षणिक नगर की बात करें तो विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान, उदाहरण के लिए अलीगढ़ और पुणे। छठा पर्यटन नगर की बात करें तो पर्यटन पर आधारित, उदाहरण के लिए आगरा और जयपुर। बी है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कस्बा हो गया, नगर हो गया, महानगर हो गया और महानगरीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलार का केंद्रीय स्थान सिद्धांत। तो क्रिस्टलार का केंद्रीय स्थान सिद्धांत क्या कहता है? तो इसके प्रतिपादक है वाल्टर क्रिस्टलार। वर्ष 1933 में यह सिद्धांत दिया गया था। केंद्रीय स्थान ऐसा नगर जो अपने आसपास के क्षेत्रों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं की बात करें तो समतल भूमि, समान जनसंख्या वितरण, समान परिवहन सुविधा, उपभोक्ता निकटतम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। मुख्य अवधारणा की बात करें तो केंद्रीय स्थान, सेवाएं प्रदान करने वाला नगर। दूसरा सीमा, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी। तीसरा सीमा जनसंख्या, किसी सेवा को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। षटभुज मॉडल, क्रिस्टलार ने षटभुजाकार बाजार क्षेत्र का मॉडल प्रस्तुत किया क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र को बिना खाली स्थान छोड़े व्यवस्थित रूप से विभाजित किया जा सकता है। सिद्धांत का महत्व की बात करें तो बाजार नियोजन, नगर नियोजन, परिवहन नियोजन, क्षेत्रीय विकास। आलोचना की बात करें इस सिद्धांत का तो वास्तविक धरातल समतल नहीं होता, जनसंख्या समान नहीं होती, आधुनिक परिवहन एवं ऑनलाइन व्यापार से सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। नगरीकरण की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर स्थानांतरण यानी प्रवास तथा शहरों का विस्तार नगरीकरण कहलाता है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां, महानगरों की संख्या बढ़ रही है, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि हो रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का विकास हो रहा है और परिवहन एवं संचार
का विस्तार हो रहा है। 10वां है विश्व में नगरीकरण। विश्व में नगरीकरण क्या है? तो अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्र, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया। कम नगरीकृत क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका के कई देश, दक्षिण एशिया के कुछ भाग। अब बात करते हैं नगरीकरण के कारण। नगरीकरण के क्या कारण है? औद्योगिकीकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया। अब बात करते हैं नगरीकरण के प्रभाव। नगरीकरण के क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास और आधुनिक सुविधाएं। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, झुग्गी झोपड़ियां, बेरोजगारी, जल संकट, ठोस अपशिष्ट की समस्याएं। ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों में अंतर। तो ग्रामीण और शहरी बस्ती में क्या अंतर होता है वो भी देख लीजिए आप। मुख्य व्यवसाय क्या होता है ग्रामीण का? तो वो होता है कृषि, और शहर का क्या होता है? उद्योग एवं सेवा। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण की जनसंख्या कम होती है, शहर की जनसंख्या अधिक होती है। घनत्व की बात करें तो ग्रामीण में कम घनत्व होता है और शहर में अधिक घनत्व होता है। सुविधा की बात करें तो गांव में सीमित सुविधा रहता है और शहर में अधिक रहता है सुविधा। वहीं प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण कम रहता है गांव में, क्योंकि पेड़ पौधा और जंगल ज्यादा रहता है गांव में। वहीं शहर में तो बहुत अधिक प्रदूषण रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में इसके मॉडल सेट को देख लेंगे, सारे यूनिट को मिलाकर, और वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देख लेंगे। ठीक है, मॉडल सेट में। तो अगले वीडियो में मॉडल सेट पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।